नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज एक चिंतायुक्तता कितना भयावह प्रश्न है हमारे जीवन में, उसे कुछ थोड़ा सा मैं सुलझाने का प्रयत्न करूँगा मेरे परिभाषा में, मेरे स्पीच में। आप उसे एकाग्र और ध्यानाग्र होकर सुनिए। आज के जीवन में, इस भागदौड़ की दुनिया में मनुष्य कितना चिंतातुर रहता है, कितना शंका युक्त जीवन जीता है, बड़ी आशंका युक्त जीवन जीता है, संदेह से भटका हुआ रहता है, आशंका शंका कुशंका से बड़ा पीड़ित होता है और इसी के कारण वह डिप्रेस होता है, सप्रेस होता है और टेंशनफुल होता है, विदाउट टेंशनलेस। और उसका टेंशन तो कम नहीं होता, लेकिन टेंशन बढ़ता ही रहता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ नहीं होता। इसका एक कारण तो ये है कि चिंता करते रहता है और एक विचार, एक काम पर न लक्ष्य देते हुए, एक काम पर फोकस किए बिना, एक के साथ साथ अनेकों काम में लक्ष्य विचलित होने के बावजूद ही आपको चिंता, आपको टेंशन, आपके काम में एक प्रकार का फोकस न होना, यह आपको दिक्कतें सामने आती है। आज के इस भागदौड़ के दुनिया में सभी के लिए चिंता मुक्तता बड़ी आवश्यक है। सुख शांति सबके लिए बड़ी आवश्यक है। सुख शांति ही नहीं, बल्कि जीवन में, प्रत्येक आदमी के जीवन में सुख शांति समाधान संतुष्टता और एक प्रकार से ध्यान सभी के जीवन में आवश्यक है। मानसिक हो या शारीरिक व्यायाम, दोनों भी बड़े आवश्यक है। एक बार भगवान भग्ग जनपद में अपने सुनसुमारगिरी पर्वत के पास भेस्कल वन में विहार करते थे। तब एक गृहस्थ बड़ा ही दुखी था, बीमार था, व्याधि से ग्रस्त था। उसकी बीमारी न ठीक होती बल्कि बढ़ती गई। बढ़ने का कारण चिंता, चिंता से घटे शरीर, क्योंकि मराठी में तो कहते हैं चिंता ना करे, क्योंकि चिंता और चिता इसमें कुछ और फ़र्क नहीं होता, ज़्यादातर फ़र्क नहीं होता। सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क होता है। चिंता के ऊपर पॉइंट रहता है, अनुस्वार रहता है, लेकिन चिता जो जलने के वक्त हम देखते हैं वह चिता, इसी तरह में यह चिंता जलाने का काम करती अंदर से। इसीलिए चिंता रहनी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक हो, जो हमें काम के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति ले जाने में मदद करती हो, ऐसी चिंता करें। अनावश्यक चिंता छोड़े। काम का काम अवश्य करना चाहिए, निकम्मा काम छोड़ देना चाहिए। यह अपने जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, यह अपने जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब एक सदगृहस्थ बड़ा बीमार था, उसके नाम तो मैं बताऊंगा ही, बीमार था, बड़ा भगवान का एक भक्त, बड़ा भगवान का एक श्रद्धालु उपासक। बीमार पड़ने का कारण तो चिंता ही था, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। चिंता करता था, रोज़ रोज़ चिंता, हमेशा चिंता।
चिंता दुख का कारण होता है, शंका दुख का कारण होता है। किसी की और या किसी के प्रति शंका लेना, शंकास्पद वर्तन करना, अपना व्यवहार वैसा रखना एक प्रकार से नरक ही होता है। यह स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति भी। सभी के घर में शंका का वास्तव्य रहता ही है। विदाउट डाउट यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। दिस इज करंट सिचुएशन। ये सिचुएशन है अभी की ताज़ा। सभी के जीवन में चिंता है ही, शंका है ही। बहुत बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी मनोवैज्ञानिक हो, चिंता छुड़ाने के लिए और चिंता से मुक्त करने के लिए आपको ध्यान करने का, आपको ये एलोपैथी खाने के लिए या ये आपको एक्सरसाइज करने के लिए बताएंगे। लेकिन है तो ठीक, लेकिन फिर से आपको चिंता जड़ने वाली यदि आप उसे दुर्लक्षित करोगे। खैर, बताने का तात्पर्य कि प्रत्येक आदमी के जीवन में शंका है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व के व्यवहार में शंकाएं रहती है। लेकिन बुद्ध ने शंका को दूर करके शंका से मुक्त जीवन जीने का भी एक उत्तम उदाहरण हमें पेश किया है। जब वह गृहस्थ बड़ा बीमार था और पत्नी उनके सामने थी, पत्नी उसे बोलती है, पतिदेव, शंका युक्त मरना बड़ा दुखद होता है। चिंता युक्त मरण प्राप्त करना बड़ा दुखद होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मरने के बाद मैं घर का देखभाल न कर सकूं या मैं बाल बच्चे को न संभाल सकूं? ऐसा आपको लगता है? यदि ऐसे आप विचारों में, चिंतायुक्त विचारों में देह त्याग करोगे, देहावसान आपका होगा, तो वह निश्चित ही दुखद होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। चिंता युक्त मरना बड़ा दुखद होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। बाद में वह माता उसे समझाती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति, इस त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा चित्त से नहीं रहेंगे आपके मरने के बाद? ऐसा आप कभी न सोचे। हम तो लाइफ लॉन्ग, माने जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति, स्त्री रत्न के प्रति हम श्रद्धा बुद्धि से जीवन यापन करेंगे। आप ऐसा कभी न सोचे कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी त्रिरत्न में श्रद्धा रखेगी या न रखेगी। बिल्कुल ऐसा आपका चिंता युक्त मरण आपको दुखी बनाएगा, आपको दुख से न छोड़ेगा। आपको चिंता युक्त या शंका युक्त मरण आपको एक प्रकार से नरक में ले जाएगा। तो ऐसा मरण आपको निश्चित ही एक प्रकार से नारकीय बनाएगा। पशु योनि, तिर्यक योनि, या क्या कहते हैं मुझे, प्रेत योनि, नरक योनि, इसे ले जाए, इन प्रेतों में ले जाएंगे। इसे हम यह कहते हैं नरक योनि कहते हैं, इसे हम अपाय योनि कहते हैं। 4 अपाय होते हैं, इसी में आप जाओगे यदि आप चिंता नहीं छोड़े तो फिर वह माता उसे समझाती है कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी ब्याही जाएगी या दूसरी शादी करेगी और फिर दूसरी शादी करके अपना संसार नया बनाएगी? ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा मत सोचिए। ऐसा भी चिंता करके या चिंता युक्त मरण आपके लिए दुखद होगा, शंका युक्त मरण आपके लिए दुखद होगा। तो फिर वह कहती है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मरने के बाद शील में प्रतिष्ठित नहीं रहूँगी, मैं शील का पालन नहीं करूँगी आपके मरने के बाद? आपको यदि ऐसा लगता है तो आपका यह शंका का युक्त व्यवहार आप छोड़ देना चाहिए, चिंता मुक्त रहना चाहिए। शंका युक्त मरण भगवान ने दुखद बताया है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद नकुल माता त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा न रखेंगी, शील का पालन नहीं करेगी और हमारे बाल बच्चे घर का अच्छा ठीक से व्यवहार न देख पाएंगे? क्या आप ऐसे शंकायुक्त जीवन जीते हैं? इस आपके व्याधि युक्त जीवन में क्या आप ऐसा दिन रात सोचते हैं? ऐसा उस माता ने पूछने के बाद वह पिता कहता है, शांत तो रहता है, लेकिन जब नकुल माता, उनका नाम है नकुल माता, नकुल पिता, नकुल माता जब उसे पूछती है तो नकुल माता उसके यह पूरे प्रश्न के सुनने के बाद अपना रोग नष्ट कर देता है और नष्ट होता है उसका रोग। फिर वह खड़ा होता है और फिर जो उसके मन में जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, शंकास्पद उसका व्यवहार था अपने पत्नी के प्रति, उसका व्यवहार पूर्णतः मन से विलुप्त होता है, वह मुक्त होता है और फिर वह रोग से रोग मुक्त होता है और फिर अपने पैरों पर रोग से मुक्त होकर के खड़ा होकर के नपे तुले कदमों से भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है, भगवान, मैं जब रोगी था मेरी पत्नी के प्रति मैं बुरा सोचता था, मैं आशंकाएं, शंकाएं, कुशंकाएं रखता था, चिंता करता था मेरे पत्नी के बारे में, मेरे बाल बच्चों और घर के बारे में। लेकिन मेरी पत्नी ऐसी श्रद्धालु है बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के प्रति, उसने मेरे मन से पूरे विचार जान लिए। चेतोपरि ज्ञान हम उसे कहते हैं। जो वह नकुल माता बड़ी शील समाधि प्रज्ञा स्त्री आदि शिक्षा में प्रतिष्ठित थी, नकुल पिता भगवान को कहता है, मेरे पत्नी ने मेरे मन के विचार सभी जान लिए, भगवान मुझे क्षमा करे। और विशेषतर फिर बाद में भी भगवान उसे नकुल पिता को समझाते, अरे नकुल पिता, तू धन्य है, तू बड़ा भाग्यवान है, तू बड़ा अच्छा है कि तुझे ऐसी नकुल माता जैसी पत्नी मिली। नकुल माता जो तुझे अनुकंपा करती है, जो तेरी अर्धांगिनी है, जो बड़ी शीलवंत है, शीलवती है, जो तेरे लिए एक प्रकार से उपकारक कर्म करती है, तो उसके प्रति कभी शंका मत ले। यदि शंका से व्यवहार आपका होगा तो आपकी दुर्गति होगी। शंका से मुक्त या चिंता से मुक्त आपका दोनों का व्यवहार होगा, सहपरिवार के साथ, सहपरिजन के साथ, यह आपके सुगति का लक्षण होगा। नकुल पिता, यह तुझे अर्धांगिनी, यह तुझे सुविद्य पत्नी मिली, एक प्रकार से बड़ा तुझे लाभ हुआ है, बड़ा तो धन्य है नकुल पिता। दोनों भी शंका या तू स्वयं शंका से मुक्त रह और तेरे सुगति का तू ही कारण बन। निश्चित ही तुझे लाभ होगा, निश्चित ही तेरे जीवन में सुलाभ होगा, तेरे जीवन में अलग लाभ होगा। हमारे जीवन में भी ऐसे हम कुशंकाएँ रखते हैं, आशंकाएँ रखते हैं, किसी के बारे में हम शंकास्पद व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति हम डाउट रखते हैं और फिर इसी कारण हमें दुख होता है। आज के व्यवहार में पति पत्नी कितने आशंकित होते हैं, एक दूसरे के बारे में शंकाएँ रखते हैं, शंकास्पद व्यवहार होता है और इसी कारण विश्वास से विश्वासघात होता है, और इसी कारण से डिवोर्स होते, इसी कारण से फिर दूसरी शादी करनी पड़ती और फिर न जाने कोर्ट कचहरी, फिर इन फ्यूचर क्या क्या होता है, बहुत सारे झगड़े का सामना करना पड़ता है। इसी कारण पति अपने पत्नी के प्रति विश्वास रखे और पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास का धागा न तोड़े। बस यही जीवन की एक प्रकार से कल्याणता है। बुद्ध यही चाहते हैं कि जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धालु भक्त होते हैं, श्रद्धालु उपासक होते हैं, वह निश्चित शील समाधि का और प्रज्ञा के साथ पालन करके अपने जीवन की जो भी आशंकाएँ और चिंताएँ, जो भी डाउट्स हो या एंग्जाइटी हो, हमें उससे मुक्त रहना चाहिए। यदि आप इसका बुद्ध वचन का पालन करोगे या धम्म का अनुसरण करोगे तो जीवन में निश्चित ही लाभान्वित होगे और औरों को भी आप लाभान्वित कर सकोगे। जो भी आपके जीवन में जो आप शील समाधि का प्रज्ञा का पालन करते हो, जो आपके संपर्क में आएगा उसे आप शील समाधि प्रज्ञा का
अब अध्ययन कराओगे या उसे पाठ पढ़ाओगे। यदि एक उदाहरण के साथ कहूँ तो यदि आप सुबह उठने वाले पहले आप यदि सदगृहस्थ आपके घर में हो तो आपके बाद दूसरा उठता है, फिर तीसरा उठता है, फिर पांचवा, फिर सभी जन उठते हैं। यदि आप पहला प्रयत्न ये करें कि मैं पहला उठूँ, या स्वयं प्रथमतः घर में मैं उठता हूँ, फिर मेरा काम शुरू करता हूँ, फिर मेरे बाद में ये उठता है, ये उठता है। यदि आप ही ना उठें तो फिर जीवन एक प्रकार से आलस्य से भरेगा, एक प्रकार लेज़ी आपके जीवन में आएगी, लेज़ीनेस आपके जीवन में भरेगा। इससे आपको मुक्त होने के लिए आपको जीवन में भगवान बुद्ध के वचनों का पालन करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप घर में प्रथम उठने वाले होते तो आपका देखकर दूसरों को भी ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरी मम्मी कितनी काम करती, मेरे पापा कितने कष्ट उठाते, यदि मैं भी ऐसा ही कष्ट करूँ। यदि आप माँ बाप के कष्ट यदि बच्चे पर असर दिखता हो, या जैसे माँ बाप कष्ट करते उसी तरह कष्ट यदि बच्चे भी करते हो, तो उसी तरह का संस्कार आपके बच्चे पर होना चाहिए। और बच्चे को भी यही समझ आनी चाहिए कि नहीं, मेरे माँ बाप कितने कष्ट करते, इतने सुबह जल्दी उठते, काम करते, हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाते, हमारे जीवन को सुखी बनाने का कितना प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य तो यही है, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जीवन में यदि आप कष्ट करोगे उसका फल आप ही चख पाओगे, यदि दूसरे कष्ट करेंगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन में चिंतातुर रहोगे तो जीवन में आप ही चिंतातुर रहोगे। दूसरा, एक प्रकार से यदि आप चिंता विमुक्त रहोगे तो आप चिंता विमुक्त होने का दूसरों को बता सकते हो। यदि आप ही स्वयं चिंता से युक्त है तो आप दूसरों को चिंता मुक्त होने का कैसा उपदेश कर सकते हो। ऐसा ही कहने का तात्पर्य, यदि एक आदमी घर में जल्दी उठकर काम करता है तो उसके संपर्क में आने वाले वह भी उठने लगते हैं। वैसा ही ये, यदि आप चिंता विमुक्त है, शंका विमुक्त है, तो आपके संपर्क में जो भी आएगा वह भी शंका से मुक्त होगा, वह भी चिंता से मुक्त होगा। जिस तरह माँ बाप के संस्कार बच्चों पर और बच्चे के संस्कार उसके बच्चे पर, इसी प्रकार से यदि आप पहले से शंका विमुक्त हो तो आपके संस्कार आपके आने वाले बच्चे हो या आपके आने वाले शिष्य हो उन पर ही संस्कार पड़ते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में कभी आप शंका से युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए, कभी भी आपने जीवन में शंका से विमुक्त जीवन जीना चाहिए। यदि आप कोई इतना बड़ा संसार में इतने संसार चक्र के दुख चक्र से आपको जीवन काटना है, जीवन यापन करना है, तो आपके जीवन में शंका नहीं होनी चाहिए। यह शंका आपको नरक की ओर ले जाती है, शंका नरकगामिनी बनाती है, नारकीय प्राणी की अवस्था कर देती है। इसी कारण से आपके जीवन में शंका नहीं रखनी चाहिए। यदि आपका जीवन शंका से भरा रहेगा तो आप न कभी आज तक सुख पाएंगे और न आज आप सुखी होगे, और न जीवन में इन फ्यूचर भी आप कभी न सुखी पाओगे, न कभी सुखी हो जाओगे, ना स्वयं सुखी होगे, ना औरों को सुखी कर पाओगे, ना स्वयं ध्यान का लाभ कर पाओगे और ना दूसरों को ध्यानी बना सकोगे। इसी कारण जीवन में डाउटलेस होना और फिर एंग्जाइटीलेस होना, इसीलिए आप ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो क्या कहते हैं उसे, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जैसे सिगमंड फ्रॉयड, और उसके बाद में से विलियम वुंट, बहुत सारे वाटसन, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही तर्कशास्त्र दिया कि यदि आपके जीवन में जो भी कोई डिसऑर्डर हो, फोबिया हो या एंग्जाइटी हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो, उसे आपको दूर करने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, रिलैक्सेशन प्रोसेस आपको जीवन में उतारनी होगी, थोड़ा सा ध्यान करना होगा, थोड़ा सा आनापान करना होता, आन अपान करना होगा। जीवन में सुख शांति के यही उपाय है, इससे कि और कई उपाय नहीं।
जीवन में शंका विमुक्त जीने के लिए ध्यान को आपको एक प्रकार से साधन बनाना होगा और साध्य आपका एक प्रकार से विमुक्ति रस चखना, यह आपका साध्य होना चाहिए।